नमस्ते। सॉलिड और एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करके लेथ पर रीमिंग करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: रीमिंग के लिए अलाउंस छोड़कर साइज के अनुसार एक होल ड्रिल करें, हैंड रीमर से होल में से रीम करें, प्लग गेज का उपयोग करके रीमेड होल की जांच करें, एडजस्टेबल रीमर का उपयोग करके रीमेड होल को 0.1 mm डायामीटर तक बड़ा करें। इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं: आउटसाइड कैलिपर्स, स्टील रूलर, चक की, फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, सेंटर ड्रिल विथ चक, ड्रिल बिट्स, chamfering tool, reamer, tap wrench, plug gauge, adjustable reamer। रीमिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें एक रोटरी उपकरण से एक राउंड होल की सटीकता में सुधार करने और होल के सरफेस के खुरदरापन को कम करने के लिए हल्का कट लिया जाता है। रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए गए होल्स को एक्यूरेट साइजेस में पूरा करने के लिए किया जाता है। रीमर को हैंड रीमर और मशीन रीमर के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। हैंड रीमिंग मैनुअल रूप से की जाती है जिसके लिए बड़े कौशल की आवश्यकता होती है। मशीन रीमर को मशीन टूल्स के स्पिंडल पर फिट किया जाता है और रीमिंग के लिए घुमाया जाता है। रीमर का आकार निर्धारित करने के लिए ड्रिल आकार बराबर है रीमर आकार के माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। रीमर आकार आवश्यक तैयार छेद आकार है। उदाहरण: ड्रिल का आकार बराबर होता है 16 mm माइनस 0.2 mm प्लस 0.05 mm, अर्थात ड्रिल का आकार बराबर है 15.75 mm। आइए अब रीमिंग ऑपरेशन का क्रम सीखें। आउटसाइड कैलिपर्स और स्टील रूलर का उपयोग करके वर्क पीस के आकार की जांच करें। जॉब को 3 जॉ वाले चक में ऐसे पकड़ें कि लगभग 25 mm चक के बाहर रहे। वर्क पीस के एक सिरे पर फेसिंग ऑपरेशन करें। अधिकतम संभव लंबाई तक 30 mm का डायामीटर प्राप्त करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। जॉब को रिवर्स करें और उसे रीफिक्स करें। वर्क पीस के दूसरे सिरे पर फेसिंग ऑपरेशन करें ताकि 30 mm की लंबाई बनाए रखी जा सके। शेष लंबाई में 30 mm का डायामीटर प्राप्त करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। टेल स्टॉक बैरल पर लगे ड्रिल चक में सेंटर ड्रिल को पकड़ें और जॉब को केंद्र में ड्रिल करें। एक 10 mm पायलट होल ड्रिल करें। डायामीटर 15.75 mm ड्रिल बिट के साथ जॉब में होल ड्रिल करें। ड्रिल किए गए होल को 1 गुना 45 डिग्री पर शैम्फर करें। डायामीटर 16H7 हैंड रीमर के चौकोर सिरे पर टैप रेंच को ठीक करें। लेथ बेड को साफ करने के लिए टैप रेंच काफी छोटा होना चाहिए। टेल स्टॉक को पीछे ले जाएं
ताकि डेड सेंटर और वर्क पीस के बीच रीमर के लिए पर्याप्त जगह हो। रीमर को टेल स्टॉक डेड सेंटर द्वारा सपोर्टेड शैंक के साथ पहले से ड्रिल किए गए होल में थोड़ा सा रखें। पर्याप्त कूलेंट का उपयोग करके होल को रीम करें। रीमिंग करते समय एक समान हाथ से फीड करें। गो और नो गो प्लग गेज से होल की जांच करें। एडजस्टेबल रीमर का उपयोग करके रीमेड होल को डायामीटर 16.1 mm के साइज तक बड़ा करें। आइए जानें रीमिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। उल्टी दिशा में न मुड़ें, उससे रीमेड होल को खरोंच आ सकती है। नली से चिप्स हटाने के लिए समय समय पर रीमर को घड़ी के जैसे घुमाकर निकालें। कभी भी अंदर पावर हैंड रीमर का उपयोग न करें। यदि प्लग पूरे बोअर में नहीं आता है, तो ये इंगित करता है कि बोअर पतला है। यदि होल सीमा के भीतर है, तो गेज आसानी से प्रवेश करेगा। शैम्फर्ड लंबाई से परे एक होल में नो गो गेज का प्रवेश एक बड़े साइज के होल, बेल माउथ या टेपर्ड होल को इंगित करता है। संक्षेप में हमने ये सीखा है। रीमिंग के लिए अलाउंस छोड़कर साइज के अनुसार एक होल ड्रिल करें। हैंड रीमर से होल में से रीम करें। प्लग गेज का उपयोग करके रीमेड होल की जांच करें। एडजस्टेबल रीमर का उपयोग करके रीमेड होल को 0.1 mm डायामीटर तक बड़ा करें। तो यह सब सॉलिड और एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करके लेथ पर रीमिंग करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।